अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं या पढ़ने का सोच रहे हैं तो एक ग्रामर का टॉपिक ऐसा है, ऑफ कोर्स आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे, जो हर किसी को कंफ्यूज करता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जी हाँ, अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ना एक खासियत है, इसे पॉजिटिव कहिए या नेगेटिव कहिए, कि जो यहाँ पर दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसी वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ग्रामर के इस पार्ट में रहती है, क्योंकि पढ़ने के बाद भी गलतियां होती हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को कंपाइल किया है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जिससे आप भी सीख सके और इस कंफ्यूजन से बच सके। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखकर जाइएगा, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन आर हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, कौन सा सही है? एवरीवन से हमें क्या मीनिंग मिल रहा है? एवरीवन का मतलब हुआ सभी, तो हम ये समझेंगे कि सभी यानी प्लूरल, प्लूरल यानी कि आर, बट यहीं पर गलती हो जाती है। एवरीवन आर हैप्पी, जी हाँ। इसी तरह से ईच, एवरी, समवन, ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, ये दिखने में आपको प्लूरल लग सकते हैं, बट इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब आप लगाएंगे वो हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगुलर लगाएंगे। एवरीवन इज हैप्पी, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन। ईच स्टूडेंट को आप प्लूरल समझें, लेकिन उस प्लूरल की वजह से सिंगुलर यहां पर होना चाहिए आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल मत लगा दीजिएगा। A number of students is absent या फिर a number of students are absent। कंफ्यूज हो गए? अब इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जब सब्जेक्ट में आपको अ नंबर ऑफ दिख जाए या द नंबर ऑफ दिख जाए, तो आप कैसे वर्ब डिसाइड करेंगे या हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे? अब अगर आपका सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे या जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल रखेंगे। जैसे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ओके। और अगर आपका सब्जेक्ट द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे अ और द की वजह से ना कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी तरह से ईदर और, नीदर नॉर, अगेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है सब्जेक्ट। ईदर रमेश और हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अब यहाँ पे जो इज है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब ये इज किससे डिसाइड होगा? ईदर से डिसाइड होगा या और से डिसाइड होगा, है ना? तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी ईदर और आए या नीदर नॉर आए तो इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब या जो भी आप वर्ब लगाएंगे वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। नियरेस्ट सब्जेक्ट बोले तो ईदर रमेश और हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहां पर क्या है? नियरेस्ट मतलब सबसे क्लोज सब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे ईदर रमेश और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। फ्रेंड्स प्लूरल है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने आर लगाया है। इसी तरह से नीदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल इज एब्सेंट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ध्यान से देखिए क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगाया है? इज का यूज किया है, जो कि एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इधर और के साथ तो हम नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखते हैं ना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाने के लिए, बट अलोंग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अगर आपको सब्जेक्ट में दिख रहे हैं या सब्जेक्ट के पास दिख रहे हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्ब आएगा? आपको हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। एग्जाम्पल देखिए, रिया अलोंग विथ हर फ्रेंड्स इज गोइंग। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, रिया भी है, फ्रेंड्स भी हैं, तो क्योंकि अलोंग विथ से जुड़े हुए हैं ये दोनों, इसलिए हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे विच इज रिया। इसी तरह से द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पर
वॉज हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, बट क्योंकि ये दोनों एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें टीचर जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विच इज वॉज। तो ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि ये दिखने में कई बार सिंगुलर भी लगते हैं, कई बार प्लूरल भी लगते हैं, तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये एक्चुअल में ये वाला रूल कंफ्यूजिंग है कि कब हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब है वो प्लूरल हो, कब सिंगुलर हो। अब देखिए, द टीम इज विनिंग या आर विनिंग। अब यहाँ पर द टीम इज विनिंग, ठीक है। अब टीम को आप प्लूरल समझकर आर लगाने की गलती कर सकते हैं, बट ध्यान से देखिए, जो टीम है ना, ये एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, ठीक है। तो जब ग्रुप या कलेक्शन होता है विच इज कलेक्टिव नाउन, तो वहां पर हम हमेशा सिंगुलर नाउन लगाते हैं, क्योंकि हम उसे सिंगल यूनिट मानते हैं। दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप सिंगुलर ही लगाएंगे। अगर टीम डिवाइडेड है, यानी सेंटेंस को अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि टीम जो है वो डिवाइड दिख रही है, बटी हुई दिख रही है, तब वहां पर आपको सिंगुलर नहीं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे कि द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। अब यहाँ पे जो टीम है वो आर्ग्यू कर रही है, यानी कि बटी हुई है, ठीक है, यूनाइटेड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर वन यूनिट या सिंगुलर नहीं मानेंगे। टीम यहाँ पर आर्ग्यू कर रही है, इट मीन्स बटी हुई है, तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कलेक्टिव नाउन्स काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। अब जब कभी भी आपका सेंटेंस वन ऑफ द से स्टार्ट हो रहा हो, तब कैसे आप डिसाइड करेंगे कि नाउन क्या होना चाहिए, वर्ब क्या होना चाहिए? तो इसको ना आप रट लीजिए कि जब कभी भी वन ऑफ द आता है ना, तो उसके साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, बट जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। आई नो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ट्रस्ट मी। अगर आप इसको रिपीटेडली देखेंगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा। साथ में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस या सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। सेंटेंस देखिए, वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग। वन ऑफ द है तो जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, बट जो वर्ब है या जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। अब जरा इन्हें देखिए, मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट या मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब हमारी हैबिट होती है, हम एस देखकर ना प्लूरल मान ही देते हैं। अब मैथमेटिक्स को ही देख लीजिए, दिखने में ये प्लूरल है बट ये प्लूरल नहीं है, ये एज अ सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इसे मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। द न्यूज आर शॉकिंग या फिर न्यूज इज शॉकिंग। न्यूज में एस देकर उसे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्लूरल है, नहीं, न्यूज हमेशा हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, बट उसको कंसिडर हम करते हैं सिंगुलर, और सब अपना जो हमारा वर्ब है वो उसी के हिसाब से लगाते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट या फिर ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। सोचिए, अब देखिए, यहाँ पर ब्रेड और बटर दो अलग अलग चीजें हैं, बट इसे हम कंसिडर क्या करेंगे, इसे हम एक फूड आइटम कंसिडर करेंगे, राइट। तो जब एंड से दो ऐसी चीजें जुड़ी हो जो एक ही कैटेगरी की मानी जा सकती हैं, तो वहां पर हम उन दोनों को सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगी, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। अब इसे देखिए, रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स। अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप इज मत लगा दीजिएगा, रमेश अलग है, सुरेश अलग है, तो मैं बोलूंगी रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स या आर माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, कैसे लगे आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको समझ आए हैं। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी।